मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज हम मीठे बाबा के महावाक्य सुनेंगे 18-10-22 के कि बाबा ने आज हम बच्चों को क्या प्रेरणा दी है, क्या शिक्षा दी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे कछुए मिसल सब कुछ समेट कर चुप बैठ सुदर्शन चक्कर फिराओ। बाप जो सर संबंधों की सैकरीन है उसी याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। मीठे बच्चे कछुए मिसल सब कुछ समेट कर चुप बैठ सुदर्शन चक्कर फिराओ। बाप जो सर संबंधों की सैकरीन है उसी याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। प्रश्न, ईश्वरीय कुल के बच्चों प्रति बाप की श्रीमत क्या है? उत्तर, तुम जब ईश्वर के बच्चे बने उनके सम्मुख बैठे हो तो प्यार से उसे याद करो, उनकी श्रीमत पर चलो। जितना उसे याद करेंगे उतना नशा रहेगा, परंतु माया रावण देखता है कि मेरे ग्राहक छीनते हैं तो वह भी युद्ध करता है। बाबा कहते, बच्चे कमज़ोर मत बनो, मैं तुम्हें शक्ति देने के लिए बैठा हूँ। गीत, धीरे धर मनवा धीरे धर, तेरे सुख के दिन आए के आए। ओम शांति। ये कौन कहते हैं बच्चों को कि हे बच्चे, क्योंकि मनवा कहा जाता है आत्मा को। आत्मा में ही मन बुद्धि है तो ये भी नाम रख दिया है। नाम तो बहुत चीज़ों के बहुत रखे हैं, जैसे परमपिता परमात्मा बाबा, कोई फिर फादर कहते हैं तो बाबा है सबसे सिंपल। बाबा कहते हैं तुम किसकी संतान हो ये याद आता है। अब तुम बच्चे बैठे हो, सामने कौन है? आत्मा कहेगी बाबा बैठा है। कितनी सिंपल बात है। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का परम आत्मा पिता है ना। मनुष्य तो छोटे बड़े सबको बाबा कह देते हैं और ये फिर आत्मा अपने बाबा को बाबा कहती है, गॉड फादर कहते हैं। अब शरीर के फादर को तो गॉड फादर नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हम उस बाबा के सामने बैठे हैं, ये आत्मा की बात है। शिव बाबा समझाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं परम आत्मा हूँ, मैं तुम सभी आत्मा का परम धाम में रहने वाला पिता हूँ, इसलिए मुझे परम आत्मा कहते हैं। इकट्ठा करने से हो जाता है परमात्मा। कितना सहज है। ये कौन बैठा है? शिव बाबा। वह ना होता तो ये ब्रह्मा भी नहीं होता। तुम बच्चों के दिल में हमेशा उनकी याद रहती है वह भी आत्मा, कोई फर्क नहीं है। जैसे आत्मा स्टार है, उस स्टार का शास्त्रकार होता है, वैसे बाप का भी स्टार रूप में शास्त्रकार होगा। बाकी ये जो कहते हैं कि बहुत तेज है, सहन नहीं कर सकते, ये मन की भावना है। बाकी तो बाप यथार्थ करके समझाते हैं कि जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं भी आत्मा हूँ। मुझे भी इस तन में इस आत्मा के बाजू में भुरकुटी में बैठना पड़ता है। तो वह बैठ समझाते हैं कि तुम आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, सो भी हर एक में अपना अपना पाठ है। कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब परम आत्मा अक्षर क्लियर है, उनको परमात्मा कहने से मूंझ गए हैं। है तो आत्मा, परंतु सदा परम धाम में रहने वाली परमात्मा। ब्रह्मा को परम आत्मा नहीं कहेंगे, ये सब हैं जीव आत्मा। इनमें कोई पाप आत्मा, कोई पुण्य आत्मा। बाप कहते मुझे पाप है पुण्य आत्मा नहीं कहा जाता, मुझे परमात्मा ही कहा जाता। मेरा भी पाठ है, एक बार आकर के पति दुनिया को पावन बनाता हूँ। याद भी करते हैं कि पतित पावन आओ, परंतु कोई समझते थोड़ी हैं कि हम पतित हैं, रावण संप्रदाय हैं। कहते हैं राम राज्य चाहिए, रावण को जलाते भी हैं, परंतु ये नहीं जानते
कि हम ही रावण संप्रदायक हैं, हमारे में अवगुण हैं। जरूर पतित है ना, तब तो बुलाते हैं, कृष्ण को नहीं बुलाते हैं, उनको तो परम आत्मा नहीं कहते हैं। हम सबका बाप जो परम धाम से आया है उसको ही परम आत्मा कहा जाता है। ईश्वर व भगवान कहने से रोला पड़ जाता है। बाप इस जीव आत्मा द्वारा समझाते हैं, तुमको कहते हैं बच्चे अशरीरी भव, तुम मेरे एक बच्चे थे, अब तुमको भेजा था स्वर्ग में, शरीर धारण कर आए, चक्कर लगाते लगाते अब तुमने 84 का चक्कर पूरा किया। अब इस समय सब रावण की संतान हैं, रावण ने ही पतित बनाया, अब तुम बने हो ईश्वरीय संतान। अब बाबा आया है, कहते हैं मेरा पाठ है आश्रय संप्रदाय को दैवी संप्रदाय बनाना। मैं भी ड्रामानुसार अपने टाइम पर आता हूँ। कलप के संगम युगे, कलयुग है पतित प्राणी, तमो प्रधान दुनिया, तब मैं आता हूँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल का राज्य स्थापन करने। ना हो तब तो स्थापन करूं, फिर जब सूर्यवंशी चंद्रवंशी होंगे तो वैश्यवंशी शूद्रवंशी नहीं होंगे। अब तुम ईश्वरी संतान बने हो, दैवी संतान बनने के लिए तो बाप के साथ योग चाहिए, जिससे भी कर्म नाश हो। एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने के लिए सुदर्शन चक्कर फिराना पड़े, बाबा को याद करना है, इसमें ही मेहनत है। ये चार्ट रखो कि कितना समय बाबा को याद करते हैं। जितना याद में रहेंगे तो अतीन्द्रिय सुख की भासना आएगी। तब कहा जाता अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। वल्लभ कहा जाता है बाप को। बाप का रूप भी बेटे जैसा ही होता है, वैसे आत्मा का बाप भी आत्मा ही है, परंतु परम धाम में रहने वाला है। अगर वह बीज नीचे चक्कर में चला जाए तो झाड़ ऊपर चला जाए, जैसे वह झाड़ होता है ना, उनका बीज नीचे और झाड़ ऊपर, परंतु ये उल्टा झाड़ है। बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं, जिसका बीज रूप परम आत्मा परम धाम में निवास करते हैं, तभी तो हम ऊपर की तरफ इशारा करते हैं। आत्माएं भी पाठ बजाने ऊपर से नीचे आती हैं, टाल टालियाँ निकलती जाती हैं। अब बाप कहते तुमको रावण ने काला कर दिया, अब तुमको गोरा बनना है। कृष्ण और नारायण दोनों को काला कर दिया, लक्ष्मी को गोरा बनाते क्यों? कहते काम चिता पर तो दोनों बैठे होंगे। कृष्ण के लिए कहते हैं उनको तक्ष सर्प ने डसा, नारायण को फिर किसने डसा, कुछ भी समझते नहीं है। चित्तर आदि भी सब रावण की मत पर बनाए हैं। अब बाबा आया है श्रीमत देकर रावण से लिबरेट करने के लिए। मैं सबका सदगति दाता हूँ। श्री श्री जगत गुरु का टाइटल भी इनका है। जगत की सदगति करते ग्रंथ में भी इनकी महिमा बहुत लिखी है। सतगुरु सच्चा पातशाह सचखंड स्थापन करने वाला, बहुत सारी महिमा। बाबा को ये सब कंठ था, परंतु अर्थ का पता नहीं था। अपने को बहुत रिलीजियस माइंडेड समझते थे, परंतु थे रावण कुल के। बाबा कहते समझदार समझते थे। अब तुम ईश्वरी कुल के बने हो तो कितना प्यार से उनको याद करना चाहिए। बाबा आप कितने मीठे हो, हमको स्वर्ग में ले चलते हो। हेवनली गॉड फादर को जितना याद करेंगे तो नशा चढ़ेगा। अब किसके सामने बैठे हो? बाप कहते हैं हे लाडले बच्चे, मैं तेरा परम पिता तुम आत्मा से बात कर रहा हूँ। अब तुम मेरी श्रीमत पर क्यों नहीं चलते, परंतु काम रूपी भूत गिरा देता है। बाप कहते कमज़ोर क्यों बनते हो, श्रीमत मिल रही है फिर आश्रीमत पर क्यों चलते हो। ये युद्ध तो करनी है। माया समझती है मेरे गाक छीनते हैं तो लड़ती है। तुमको बाप शक्ति दे रहा है, इतना पाठ पढ़ाते हैं, सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। सूक्ष्म वचन में तो नहीं सुनाएंगे। दिखाया है ना, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। सूक्ष्म वतन में नाभि कहाँ से आई, क्या क्या बैठ लिखा है। अभी तुमको जो नॉलेज मिल रही है ये परंपरा नहीं चलती, यहाँ ही क्लास हो जाती है। पीछे जो शास्त्र आदि बनाते हैं वे परंपरा से चलते हैं, ये ज्ञान तो प्रायलोप हो जाता। अब बाप कहते मेरी मत पर चलो, देही अभिमानी बनो, इसमें दौड़ी लगा करके मेरे गले का हार बनो। ये बुद्धि की दौड़ी है, सन्यासी नहीं कह सकते कि
कि अशरीरी भव, मामेकम याद करो। परमात्मा सभी को कहते हैं क्योंकि सभी मेरी संतान हैं, सबको वापस ले जाने के लिए आया हूँ। परंतु सम्मुख तो बच्चे सुनते हैं, सारी दुनिया नहीं सुनती। शिवरात्रि मनाते हैं, शिव का मंदिर भी है, जरूर आया है, परंतु शिव का इतना बड़ा चित्र नहीं है, वह तो स्टार है। अगर कहो तो कहेंगे कि क्या मंदिर में चित्र रॉन्ग है। इसलिए बाप समझाते हैं, बच्चे मैं भी आत्मा हूँ, से तुम जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ तब तो तुमको लिबरेट कर सकूँ। मैं पतित पावन हूँ तो जरूर पतित दुनिया में आना पड़े ना। अगर पतित पावन ना कहे तो समझेंगे नई दुनिया बनाते हैं, प्रलय हो जाती है, फिर नई सृष्टि को क्रिएट करते हैं, परंतु उनको पतित पावन कहा जाता है। तो इससे सिद्ध होता है ये सृष्टि तो अनादि है, इसकी प्रलय होती नहीं है, सिर्फ पतित होती है, उनको पावन बनाता हूँ। इसलिए मैं नंदीगण पर व भाग्यशाली रथ पर आता हूँ, तुम्हें नर से नारायण बनाने। सब चाहते भी हैं हम सूर्यवंशी बने। कथा भी है ना, एक भक्त ने कहा मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ। नारद भक्त था ना, तो कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो, पहले बंदर से मंदिर तो बनो, तब तो लक्ष्मी को वर सकेंगे। माना बुराइयों को छोड़ो तो सही। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा दादा की बुरकुटी के बीच में बैठ तुमको समझा रहे हैं। जैसे इनको आत्मा बुरकुटी में बैठी है ना, तो जरूर उनके बाजू में बैठा होगा। ये नॉलेजफुल बाप तुमको सारा राज आदि मध्य अंत का समझा रहे हैं, जिससे तुम सुदर्शन चक्र फिराना सहज है। सुदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे, नहीं तो सजाएं खाएंगे, विजयमाला में नहीं आएंगे। कौशिक मिश्र जब फ्री हो चुप बैठकर चक्कर को फिराओ। बाबा युक्ति बता रहे हैं हम बच्चों को। अब तुमको घर वापस जाना है, ये अंतिम जन्म पवित्र रहो। इसको कहा जाता है लोक लाज। पतित बनने की मर्यादा तोड़ो और कोई को याद नहीं करो। आप मोए मर गई दुनिया, अशरीरी बन मेरा बनो तो भी कर्म विनाश हो जाएंगे। सबको मरना तो है ही, फिर कौन किसके लिए रोएगा। हिरोशिमा में सब मर गए, कोई रोने वाला बचा ही नहीं। इसलिए अब रोने वाली दुनिया में वापस जाना है। इस गंदी दुनिया में हर एक के अंग अंग में कीड़े पड़े हैं, उसको याद क्यों करें। स्वर्ग में थोड़ी ऐसे शरीर होंगे, वहाँ तो बाबा कहते खुशबू होगी शरीर जैसे। बाबा जैसे कैसे गंदे बांसी को गोल गोल मना फूल बनाते हैं, मना आत्मा काली हो गई, कांटों जैसी हो गई, बाबा आकर गोरा बनाते हैं। तो उनको आना भी ऐसे पुराने लॉन्ग बूट में पड़ता है। बाबा कहते हैं कि बल घर में रहो परंतु श्रीमत पर चलो, विकार में मत जाओ। तुम्हारे सामने शिव बाबा बैठा है, उनको भूलो मत। अच्छा गीत बजा, धरती को आकाश पुकारे। धरती पर रहने वालों को आकाश में रहने वाला बाप पुकारते हैं। अब मेरे पास आना है, इसलिए नष्टो मोहा बनो, मैं तुम्हें स्वर्ग के अथाह सुख दूंगा। बाप है सभी सुखों की स्क्रीन। मम्मा चाचा मामा चाचा काका सब तुमको दुख देने वाले हैं। तुम्हारा है सारी आसरी दुनिया मना नरक का संन्यास। सन्यासियों का तो सिर्फ है घर का संन्यास। तुम्हारा तो इस पुरानी दुनिया मना डर्टी दुनिया नरक का भूलना है ना। इस समय मनुष्यों को थोड़ा भी धन मिलता है तो समझते हैं हम स्वर्ग में हैं, परंतु इस दुनिया बाबा समझाते कोई भी कितना भी शाहूकार हो, दिवाला निकला, एरोप्लेन आदि गिरा, सब खत्म, फिर रोने पिटने लग पड़ते। वहाँ तो एक्सीडेंट की बात ही नहीं है, कोई रोता पिटता नहीं है। स्वर्ग में बाबा कहते अच्छा तुम स्वर्ग में हो तो खुश रहो, मैं आया हूँ गरीबों के लिए जो नरक में है। दान भी गरीबों को दिया जाता है। शाहूकार को दान करते हैं क्या। मैं तो सबसे शाहूकार हूँ, मैं गरीबों को दान देता हूँ। इस समय के शाहूकार तो अपने धन से फैशन के नशे में चूर हैं। अच्छा बाबा समझाने देते हैं ये इंद्रप्रस्थ है, यहाँ हंस मोती चुगेंगे, बाकी जो बुगले होंगे वह तो पत्थर ही उठाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ हंस माना जो गुण चुगते हैं उनको लाना चाहिए, बुगले माना अवगुण चुगने देखने वाले नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए बाप की श्रीमत पर चल, देह विमानी बन, बाप के गले का हार बनना है।
बाप की याद में रहे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। इस दुनिया से पूरा नष्टो मोह बनना है। किसी के भी शीशी शरीरों को याद नहीं करना है। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को, सेवा के बंधन द्वारा कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले विश्व सेवाधारी भव। सेवा के बंधन द्वारा कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले विश्व सेवाधारी भव। प्रवृत्ति में रहते हुए कभी ये नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन ये भी सेवा है। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। जब तक सेवा भाव नहीं होता तो कर्म बंधन खींचता है। कर्म बंधन होगा तो दुख की लहर आएगी और सेवा का बंधन होगा तो खुशी होगी। इसलिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन से समाप्त करो। विश्व सेवाधारी विश्व में जहाँ भी है, विश्व सेवा अर्थ है। बाबा कहते कहीं भी रहते हो, विश्व अर्थ सेवा प्रति स्लोगन। अपने दैवी स्वरूप की स्मृति में रहो तो आप पर किसी की व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। अपने दैवी स्वरूप की स्मृति में रहो तो आप पर किसी की व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। आज हम इस अभ्यास का स्वरूप का अभ्यास करेंगे। मैं दैवी स्वरूप आत्मा हूँ, मैं दैवी गुण वाली आत्मा हूँ, इष्ट देवी हूँ, इष्ट देवी हूँ, इष्ट देवी हूँ। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी ज़रूर देखें।